हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल मेथड के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में भी अवेयर किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 करेंगे और एक्सरसाइज 2 में हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन ए एंड बी आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ जो हमको वैल्यू दी हुई है x is equal to 2 and y is equal to 5 and the second one is x is equal to -1 and y is equal to 3। क्या ये वैल्यूज जो यहाँ पर हमको समीकरण दिए हुए हैं इन समीकरण की वैल्यूज है? अगर हाँ तो आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू दोनों में से या तो ये वाली या तो ये वाली इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी। तो देखिए x की जगह पे 2 है तो यहाँ x की जगह पे 2 रखोगे, y बराबर 5 है तो y की जगह पे 5 रखोगे। 2 2 5 कितना आ रहा है 7 और आना कितना चाहिए 7, मतलब x धन y बराबर 7 के लिए x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 5। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। इन दोनों मान को भी आपको इस समीकरण में रखना है। तो x का मान कितना रखोगे -1 प्लस y का मान रखेंगे 3। तो 3 - 1 2, आना कितना चाहिए था 7। क्या आ रहा है नहीं, इसीलिए ये मान जो है ये समीकरण का मान नहीं है। इस समीकरण के लिए x का मान 2 होगा और y का मान क्या होगा 5। ऐसे ही हमको बाकी समीकरण को भी सॉल्व करना है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है 2x + 5y = 13। तो 2x + 5y = 13, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है x और y की। 2 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये इंटू x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 2 × 2 + 5 × y की वैल्यू है 5। अब आप सॉल्व कीजिए, 2 2 = 4 and 5 5 = 25। 25 + 4 is 29। आना कितना चाहिए था 13। क्या बराबर है नहीं, इसीलिए ये मान जो है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 इस समीकरण का हल नहीं है। अब देखेंगे कि क्या सेकेंड क्वेश्चन इसका हल है। तो 2 × x की वैल्यू है -1 प्लस 5 × y की वैल्यू है 3। 2 1 = 2 और माइनस है तो -2 प्लस 5 3 = 15। 15 - 2 13, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण में आएगा। आना कितना चाहिए था 13। 13 बराबर है 13 के, मतलब x का मान -1 और y का मान 3 जो है वो इस समीकरण का हल है। ठीक है, आपको सिर्फ इस मान को इसमें रखना है और फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या वो मान उसका हल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3y = -11। अब चेक करो 2x, 2 × x का मान कितना हो जाएगा 2 -3 × y का मान कितना हो जाएगा 5। 2 2 = 4 -3 5 = 15। 15 - 4 11, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो आएगा -11 और आना कितना चाहिए था -11। दोनों मान बराबर है, मतलब इस समीकरण के लिए हल क्या है x बराबर 2 y बराबर 5 पर अगर आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट वाले के लिए नहीं हल करोगे, आप नेक्स्ट वाले के लिए भी चेक करोगे। ठीक है, तो देखो 2 × x का मान कितना है -1 -3 × y का मान कितना है 3। तो 2 1 = 2, माइनस है तो माइनस, -3 3 = 9, माइनस प्लस 9 + 2 11 और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो -11। आना कितना चाहिए था -11। तो देखो इस समीकरण को दोनों मान संतुष्ट करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, इसीलिए कभी भी एक में करके छोड़ना नहीं है, आपको दोनों में चेक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लास्ट क्वेश्चन 5x + 3y = 4। तो 5x + 3y = 4 लेंगे। 5 × x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी है 5। 5 2 = 10 प्लस 3 5 = 15। 15 + 10 25। आना कितना चाहिए था 4। नहीं है इक्वल, मतलब ये इस समीकरण का हल नहीं है।
नेक्स्ट वाले में चेक करते हैं 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -5 प्लस 3 3 9, माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 माइनस होगा 4, बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए +4 आना कितना चाहिए था 4, मतलब ये समीकरण को कौन सा मान संतुष्ट कर रहे हैं, सेकेंड वाला। तो ये क्वेश्चन हमारे आते हैं 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो कि आपको सिर्फ एक समीकरण दिया हुआ था, पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको दो समीकरण दिए हुए थे। इन 2 समीकरण को आपको क्या करना है, पहले दोनों समीकरण को हल करना है, फिर समीकरण के हल होने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे और देखोगे कि हल होने के बाद x और y का मान जो आ रहा है वो दिए हुए मान में से किसके बराबर है, ठीक है। तो इन समीकरण को हल करने के लिए हम यूज़ करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे आपको विलोपन विधि बताना है। तो फर्स्ट है हमारा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला समीकरण। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन दिया था तो हमने वैल्यू रख के देख ली, और यहाँ पे क्योंकि 2 इक्वेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद देखेंगे कि x और y का मान जो दिया है वो आ रहा है या नहीं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप विलोपन, प्रतिस्थापन और एक विधि होती है ग्राफिकल, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ग्राफिकल बहुत लेंथी लगता है मुझे, इसलिए मैं ग्राफिकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ग्राफिकल का मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दिया है, तो आप उसमें देख सकते हो। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि हम इनमें से या तो x को या तो y को विलोपित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, एलिमिनेशन बोला जाता है जिसको। तो यहाँ पे हमको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, x का मान या तो y का मान बराबर करना पड़ता है और उसको घटा देते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 लेंगे और इसको लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो हमको कोई कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो बोर्ड एग्जाम में हर एक स्टेप को क्लैरिफाई करना ज़रूरी रहता है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब आप घटाओगे तो ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब देखो 2x में से 2x माइनस हो गया तो ये हो गया 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई, मतलब x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन या विलोपन विधि, ठीक है, कि दोनों में से एक की वैल्यू हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब 5y और -3y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1 और ये -3, मतलब प्लस माइनस माइनस 3 में से एक गया तो 2, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण 2। अब 2 एकम 2 एकम 2, तो y का मान कितना हो गया, -1। अगर ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में दिया है तो आप सीधा देख लो कि -1 y का मान किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में, मतलब यही हमारा आंसर है। पर अगर ये क्वेश्चन आपको लॉग मेथड में दिया है तो उस कंडीशन में फिर आपको x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व करो, y का मान -1 फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा, तो आप लिखोगे कि y का मान इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखने का। तो हम किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, y का मान कितना है, -5 इज इक्वल टू 1। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, -5 इधर करके +5 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। x का मान कितना आ गया, 3। तो यहाँ से हमको x का मान मिल गया 3 और y का मान है -1। तो ऐसा सॉल्व होता है विलोपन विधि में। प्रतिस्थापन विधि हम इसके बाद के क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको विलोपन विधि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। इस क्वेश्चन में आपको विलोपन विधि ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्रीवियस में हमने क्या किया था, सीधा, क्योंकि x का मान सेम था हमने सीधा विलोपित कर दिया था। इस क्वेश्चन में देखो आपको x का मान जो है सेम नहीं दिया है, ना ही y का मान सेम दिया है। अगर x का मान नहीं सेम था तो y का मान सेम होता तो आप घटा देते, पर यहाँ पे देखो ना x का मान सेम दिया है ना y का मान सेम दिया है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को विलोपित करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो x का मान बराबर कर देंगे या तो y का मान बराबर कर देंगे। मान लो हमको इस क्वेश्चन में x को विलोपित करना है, तो यहाँ पे देखो x का गुणा किस नंबर के साथ है, 3 के साथ। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में भी x का मान 3 करना है, तो इसमें x का मान 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गुना 5xy। तो यहाँ हमने दोनों पक्षों में क्यों किया, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा तो वही मान वापस आ जाएगा, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया। इसीलिए जब भी गुणा करोगे ना, कभी भी एक साइड नहीं करना, दोनों साइड करना, और भाग भी करोगे तो सेम चीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 15xy। इसको हम दे देंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देना, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 3x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 15xy, सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 15xy माइनस 13xy, ठीक है। इसको हमने ऐसा लिख लिया, 3x प्लस 3y, इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ माइनस किया, इज इक्वल टू 15xy, इसका राइट हैंड साइड से माइनस किया। तो 3x प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 15 माइनस 13 2x, ठीक है। अब 3x और माइनस 3x कैंसिल, 3y में से 2y गया तो कितना बचा, 1y इज इक्वल टू 2xy। अब देखो y इधर भी है इधर भी है तो कट जाएगा, तो इधर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2x। तो x का मान हमको क्या मिल गया, 1/2। तो यहाँ से आपको x का मान 1/2 मिला। हमने विलोपित कर दिया था x को, बट बिकॉज इस साइड भी x था इसलिए हमको x का मान 1/2 मिला। अगर हम y को विलोपित करते तो आपको y का मान 1/2 जो भी मिलता, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में दिया x का मान 1/2, y का मान 1/3। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ तक सॉल्व करो और डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, अब इस x के मान को 1 2 3 समीकरण है हमारे पास, इन तीनों में से किसी भी एक में आप रख दोगे। तो मान लो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास सबसे छोटा है, ठीक है। तो x का मान कितना है, 1/2 धन y बराबर 5 गुना x का मान 1/2 गुना y, ठीक है। 1/2 धन y बराबर 5/2 y। अब इस y को इस तरफ ले जाएंगे तो 5/2 y माइनस 5, इसके बेटे में कुछ नहीं, आप क्या लोगे 1। तो 1/2 बराबर 2 और 1 का एलसीएम 2, 5y माइनस 2y, तो 2 2 कट गया, 5y में से 2y जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y। तो y इज इक्वल टू 3y, ये यहाँ पे इंटू में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 1/3। ये है हमारा आंसर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप अब आपको विलोपन विधि क्लियर हो गया। विलोपन को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मतलब आपने एक वैल्यू को, चाहे तो x को चाहे तो y को आपने एलिमिनेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को एलिमिनेशन से करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन से हो गया है, 2 क्वेश्चन और करते हैं। शुरू 2 में हमने x को विलोपित किया, अब हम कोशिश करेंगे कि y को विलोपित करें।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो y भाग में है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। y और 1 का एलसीएम y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सेम इसलिए करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 1 हो जाएगा, 3xy प्लस 7 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू 9y एंड 3xy प्लस 7 इज इक्वल टू 2y। अब इसको आप ले लो समीकरण 1 और इसको ले लो समीकरण 2। अब इसमें से आप चाहे तो y को विलोपित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसमें y को विलोपित करें। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 9y है और यहाँ पे 2y है, तो दोनों y अलग अलग हैं। तो इसको हम कैसा विलोपित करेंगे, तो बेटर है कि हम x y दोनों को एक साथ विलोपित कर दें। तो ये 2xy है, ये 3xy है, तो अब 2 तो 3 बन नहीं सकता, ना ही 3 2 बन सकता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 6। तो इन दोनों को 6 बनाने की कोशिश करो। 6 बनाने के लिए 2 में क्या आंसर नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो आप लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने का, ठीक है। तो ये 3 गुणा 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 9y। और यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 का। तो आप लिखोगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने का, 2 गुणा 3xy प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2y। अब इसको सॉल्व करो। आप इसमें ध्यान देना कि अगर हम यहाँ से y को विलोपित कर देते हैं तो भी हमको यहाँ पे y मिलेगा, तो हमको सही मान नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x y दोनों को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप इन दोनों के मान को सेम कर देना। तो 3 दूनी 6xy माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 27y, 2 3 6xy प्लस 14 इज इक्वल टू 4y। आप सेम प्रोसेस करेंगे, समीकरण 3 दे दो इसको और इसको समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो प्लस 6xy माइनस 6xy कट गया, तो ये विलोपित हो गया। अब यहाँ से देखेंगे -9 माइनस 14 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 9 23। बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण, जब भी आप माइनस करते हो तो पहले वाले साइन को भूल जाना, जो नया साइन रहता है वो याद रखना, ठीक है। इज इक्वल टू 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा 23। 23 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब देखो y की वैल्यू -1 कौन से वाले में है, फर्स्ट वाले में। तो हमारा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये आंसर हो जाएगा मल्टीपल चॉइस में, और अगर नहीं है तो आपने ये मान को पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। तो आप देखो मेरी मर्जी है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ, तो यहाँ से हम इरेज करते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 2x इंटू वाई का मान कितना है -1, -3 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई का मान कितना है -1, तो -2x -3 इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो -2x इज इक्वल टू -9 और -3 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +3। -2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया तो 6, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण कट गया, 2 1 कर 2 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया 3, तो x का मान 3 और y का मान -1। मतलब ये कौन से आंसर को संतुष्ट कर रहा है, फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसा इक्वेशन दिया है आप वैसा ही उसको सॉल्व करोगे, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मान विलोपित होने पे कैसा आंसर आ सकता है और कहाँ पे हमको इजी पड़ेगा। जो भी मेथड आपको इजी पड़े, क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया रहता कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, आपने ये दिया रहता है कि आपको सिर्फ सॉल्व करना है विच एवर मेथड यू वांट टू यूज़, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर 2x plus 5y is equal to 8/3 and the next one is 3x minus 2y is equal to 5/6। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से। 3 क्वेश्चन में हमने x को विलोपित किया, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि y को विलोपित करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 5y है और ये कितना है 2y। तो अब 5 को 2 नहीं बना सकते, 2 को 5 नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालो। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। तो 10 बनाने के लिए 5 में कौन से नंबर का इंटू करना पड़ेगा? 2 का। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर लिखोगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही बिकॉज आई वांट सी, ठीक है। 8/3 इंटू 2 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किसका गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 2 है, इसको 10 बनाना है तो 5 का। तो लिखोगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, तो 5 गुना 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 में 4x प्लस 2 पंजे 10y बराबर 8 में 16/3, 5 दिया 15x माइनस 10y बराबर 5 पंजे 25/6। अब आपने यहाँ क्या देखना है? ये बन गया समीकरण 3 और ये बन गया समीकरण 4। ये 1 था और ये 2 है। अब देखो हम लोग इतने सारे इक्वेशन में प्लस नहीं कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, क्योंकि सेम साइन था। बट यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 जुड़ेगा और हमको क्या करना है? इसको एलिमिनेट करना है। तो दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए और जब ये माइनस में ऑलरेडी ऑपोजिट है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या लिखोगे? समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो 4 और 15 19x, 10y और माइनस 10y कैंसल, एलिमिनेट 16/3 प्लस 25/6। अब हमको बस इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू मिलेगी, उसको समीकरण में रखना है और y की वैल्यू निकालना है। तो एक समीकरण हम बचा लेते हैं जिसमें हमको मान रखना है, बाकी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 19x इज इक्वल टू, इसको कैसा सॉल्व करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 को 3 से भाग दो 2 और से जो आएगा उससे गुना, 16 दूनी 32 टन। 6 को 6 से भाग देंगे 1, जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 25। तो 19x इज इक्वल टू 32 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 2 5 7, 3 2 5, 57/6। 19 3 ज़ा 57, 3 2 ज़ा 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। तो x का मान आ गया 1/2। अब इसको एक इक्वेशन में रखेंगे और y का मान कितना लाएंगे? 1/3, जो कि सेकंड को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब लिखोगे x का मान समीकरण 1 में, अगर आपको 2 में रखना है तो 2 में, 3 में रखना है तो 3 में, 4 में रखना है तो 4 में रखने पर। मुझे रखना है 1 में, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो 2 गुना 1/2 धन 5y बराबर 8/3। 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया? 8/3। अब 5y यहाँ छोड़ेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो 8/3 प्लस 1 इधर जाके -1। फिर से वही करना है हमको, ऐसे हम लोग सॉल्व करो। तो 5y इज इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम 3, 8 माइनस 3 को 3 से भाग दिए तो 1 और जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 8 ज़ा 8। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 1 ज़ा 3। तो 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 5/3, 5 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। ये हो गया हमारा आंसर और सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा करना है, विलोपन विधि आपको कैसे सॉल्व करनी है, आई होप मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एंड वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, कीप सपोर्टिंग अस एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।